नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, या जो हमारे नए फ्रेंड जिन्हें नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सीरीज के अंतर्गत जो है हम जो है 2020-21 के महत्वपूर्ण 700 करंट अफेयर के जो है एमसीक्यू देख रहे हैं, जो हमारे घटना चक्र और इस स्पीडी के सार पर आधारित है। अभी तक हमने अपने 8 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम लेक्चर 9 के रूप में आज के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाकर उसे जो है आसानी से देख सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के जो है पहले क्वेश्चन को। हमारा 401 नंबर का प्रश्न होगा। 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत एक वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? दोस्तों, यदि इन प्रश्नों का उत्तर आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सामने प्रश्नों को पढ़ूंगा, उसके बाद आपको उत्तर बताऊंगा। और यदि आप जानते हैं इन प्रश्नों को पहले से ही तो आप हमें कमेंट के रूप में इनका जवाब बताकर आप हमारे जो है उत्साह को और बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हमारा ऑप्शन सी, 30%। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। दक्षिण भारत की क्या थी पहली किसान रेल, किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक ने कपास उत्पादों को किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना चालू किया है? यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सफल नामक ऋण योजना किसके द्वारा चालू किया गया है। तो आपको अगर ऑप्शन मिलेगा तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसे कवर कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का क्या है उत्तर हमारा? ऑप्शन बी, एसबीआई बैंक। दोस्तों, एक बार आपसे फिर से बता देता हूँ कि यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स के रूप में ज़रूर बताइएगा। अब और वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं इन प्रश्नों को पढ़ूंगा और फिर उत्तर बताते चलूँगा। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 जो है चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी, 69 ए के तहत। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। किस राज्य सरकार ने कोविड 19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना, कौन सी प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ने। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 406 नंबर का प्रश्न। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, क्या है? एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है ये, इसका क्या नाम है? रीवा सोलर प्लांट। यह किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? जून 2020 में माइकल मार्टिन, कौन? माइकल मार्टिन को जो है किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? आपको बताना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी, आयरलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। कौन सा पार्क? भारत का पहला लीचेन पार्क है, स्थापित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। किसके लिए? लाइकेन प्रजाति के साथ जो है भारत का पहला लीचेन पार्क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद करके जा सकते हैं एग्जाम में। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी, अमर्त्य। कौन सा पुरस्कार था ये? प्रतिष्ठित
शांति पुरस्कार था, जर्मन बुक का। हमारा अगला प्रश्न है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वियतनाम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ भी हो जाता है हमारे लिए। भारत के बाहर जो है विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो वह है प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका में। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? जो है उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताना है जिसने अपने मुख्यालय का नाम क्या है, मैरी जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा की। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या हमारा, नासा। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें जितने भी प्रश्न सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको पढ़ के जाएंगे तो यहाँ से आपको 99% जो है करंट के क्वेश्चन तो जो है कवर ही हो जाएंगे। किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस, सबसे पहले विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 जून को। यह भी एक प्रश्न बनता है। और अगर पूछ ले कि 2020 की थीम क्या थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, एवरी एक्शन काउंट्स। देखते अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, इनविंसिबल ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक? इनविंसिबल ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। इंपॉर्टेंट है बुक के लिए, बुक जहाँ पर बुक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग हर एग्जाम में, वहाँ भी यह इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी, तरुण विजय। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? आपको बताना है कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी, शतरंज। देखते अपने अगले प्रश्न को। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी, कौन सा? वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा ने। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किसको? काले चावल को। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, मणिपुर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट हो जाता है खेल संबंधित प्रश्नों में। हाल ही में आपको बताना है कि हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, किरण पोलार्ड। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? आपको बताना, जो होर्मुज शांति पहल है इसमें भारत ने जनवरी 2020 में हिस्सा लिया था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? होर्मुज शांति पहल 2020 का आयोजन किस देश में हुआ था? अगर देखा जाए तो प्रश्न ये भी बन सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, ईरान में। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन सी, भारत। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला जो है पाल कला जीवित जो है संग्रहालय है, यह जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए, कर्नाटक में। देखते अपने अगले प्रश्न को। जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु एक समझौता हुआ।
कौन सी जनजाति के बीच? ब्रू जनजाति और केंद्र सरकार के बीच में हुआ था। आपको बताना है कि ब्रू जनजाति का संबंध किन राज्यों से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। त्रिपुरा और मिजोरम जो है दोनों में ब्रू जनजाति पाई जाती है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या देश का पहला सिंगल यूज जो है प्लास्टिक मुक्त जो है हवाई अड्डा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। ठीक, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा दिल्ली कैबिनेट ने। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण पाया जाता है। देखते अपने अगले प्रश्न को। देश में हमारा अगला प्रश्न है, देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ किस राज्य ने किया गया? किस राज्य में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए, ओडिशा। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास? आपको बताना है कि जो भारतीय वायुसेना है इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास किस देश के साथ करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी, 24 सप्ताह। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है कहाँ बनाया जा रहा है? मणिपुर में। आपको बताना है कि यह जो है किस नदी पर बनाया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी, आयरिंग नदी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो देशों के बीच किया जाएगा? आपको बताना है कि भारत की जो है पहली किसान रेल का परिचालन किन दो देशों के बीच किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा देवलाली से दानापुर के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला उम्मीदवार को रूप में चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, कमला हैरिस। देखते अपने अगले प्रश्न को। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी, इंदौर। लगातार जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में जो है पहले स्थान पर आता है। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है, लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात किसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुस्तफा अदीब को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि भारत का पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, केरल। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी, भारत। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक जो है वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी, चेतन भगत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत के जो है सबसे लंबे नदी रोपवे है। तो इस पर का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, असम। आपको बताना विश्व का सबसे
बड़ा जो है नदी द्वीप किस राज्य में है या किस देश में है? इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के रूप में ज़रूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, इन जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई। निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। हमारा अगला प्रश्न है, फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु एक योजना शुरू की गई, किसान सहाय योजना। यह जो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी, गुजरात। किसान सहाय योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा। क्यों क्यों शुरू किया गया है? तो आप बताएंगे जो है फसलों के नुकसानों की जो है आप पूर्ति करने के लिए उसके जो है मुआवजा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बाराकाह का परिचालन शुरू किया है? कौन सा था? बाराकाह का। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात ने। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्य जो है विशेषज्ञ समिति का जो है गठन किया गया है? कितनी सदस्य थी? 5 सदस्य थी जो है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी, के बी कामत। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 100% सीटों का कितना 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई? कौन सी योजना? अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी। अगर पूछे क्वेश्चन में कि अरुणोदय योजना जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, तो आप क्या बताएंगे? असम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, अशोक लवासा को। हमारा अगला प्रश्न है, एक पुस्तक है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई? आपको बताना है यह जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, मनोज मुकुंद नरवाने। आपको बताना है मनोज मुकुंद नरवाने वर्तमान में किस पद पर हैं? इसका उत्तर जो है हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बोडो जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कौन सी जनजाति है? बोडो जनजाति। आपको बताना है कि बोडो जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, ओडिशा। हमारा अगला प्रश्न है, कलसा बंडूरी बांध परियोजना महत्वपूर्ण है जो है किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? आपको बताना है कि यह जो परियोजना है कलसा बंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के बीच में जो है विवादित मुद्दा बना हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा कर्नाटक और गोवा। हमारा अगला प्रश्न है और आज के वीडियो का और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। आपको बताना है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी, 48। आपको बताना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम पायदान पर कौन सा देश है? ठीक है, और आज का सेशन हमारा यही समाप्त हुआ। अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और इस वीडियो को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सभी भाइयों तक बढ़ा रहे पहुँचे और इससे हमारा उत्साह और ज़्यादा बढ़े, ताकि जो है
हमें लगे कि जो है हम अपने वीडियो के माध्यम से सभी भाइयों का जो है मदद कर सकते हैं, जो गांव दूर दराज में बैठे हुए हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, वो अपने घर बैठे जो है इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। उनकी जो है तैयारी में हम थोड़ा बहुत जो है योगदान दे रहे हैं। जय हिंद।